हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो कमीज का कंधी होती है, जिसे काफ़ी लोग मतलब स्टेप वगैरह भी बोलते हैं, तो ये काफ़ी लोग जब बनाते हैं तो उनकी ये छोटी-बड़ी हो जाती है और ये छोटी-बड़ी किन कारण से होती है, क्या वजह होती है, कहाँ गलती करते हैं, पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये सीखने और समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और ये जो अल्टरेशन हुई है ना, ये हमारे ऑनलाइन में जो काम सीखते हैं उनसे हुई है, उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप भी घर बैठे सिलाई का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारी अमीना बुटीक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आपको एप्लीकेशन चलानी नहीं आती तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप, उनकी जो कंडी है वो तकरीबन तकरीबन इतनी छोटी बड़ी हो जाती है, आधा आधा इंच। हल्का एक पैर तो समझ आता है, लेकिन आधा इंच छोटी हो जाना कहीं ना कहीं गड़बड़ आप कर रहे हो। तो वो गड़बड़ हम ठीक करेंगे कैसे, ये देखिए। यहाँ पर मैंने एक फ्रंट पल्ला, एक बैक पल्ला, दोनों कटिंग किए हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हम यहाँ पे सबसे पहले गले ब्रॉड का निशान लगाते हैं, जितना हमें गला ब्रॉड यानी फैलावट में बनाना होता है, और जितना हमें शोल्डर कटिंग करना होता है उसका निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रंट वाला पल्ला मैं कभी-कभी पहले कटिंग कर लेता हूँ या एक साथ कटिंग करता हूँ। उसके बाद जब हम फ्रंट पल्ले का ये वाला आर्म होल छाटते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना कि मैं जब कंडी दबाता हूँ तो मेरी कंडी ये दबती है, ठीक है? कंडी मेरी ये दबेगी। अब मैं यहाँ पर इसको कटिंग करूँगा, तो ध्यान से देखना, गले ब्रॉड को मैंने कट लगा लिया। गले ब्रॉड को कट लगाने के बाद अब ये वाली जो कंधी है, अब मैं इसको ऐसे उठाता हूँ और फ्रंट वाले हिस्से को कटिंग करता हूँ। तो मैं अक्सर यहाँ से कटिंग करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद आप देखिए, मैं वापस से रख रहा हूँ, छोटी-सी चीज़ है इसलिए थोड़ा पास से दिखाना भाई। ये देखिए, मैंने यहाँ पे जब कंडी को बना दिया, अब ज़रूरी नहीं है कि आप जब बुकरम वाला गला बनाएँगे तो हर बार आपका इसी कट पे आएगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे जो बैक वाला गला है वो आप इतना बना दें, एक लाइन आगे, ठीक है? या फिर आप पीछे बना दें, तो ये कंडी में फ़र्क पड़ जाएगा, और वैसे भी यहाँ पे एक लाइन का फ़र्क पड़ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए अगर आपने फ्रंट वाला गला एक लाइन आगे की तरफ में बना दिया, ये बन गया। ठीक है? और यहाँ पे जो बैक वाली साइड है, इसको हमने एक लाइन पीछे बना दिया। तो यहाँ पे ये कंडी छोटी-बड़ी हो जाएगी, कैसे होगी मैं आपको यहीं पे समझा दूँगा, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बराबर है? अब यहाँ पे मैंने कंडी दबाई, जहाँ कंडी दबेगी उस जगह पे आप ध्यान से देखो, एक लाइन तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। देख रहे हैं? यहाँ पे आपकी ऑलरेडी कंधी बढ़ चुकी है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं एक लाइन इससे गले को बना लेता हूँ, तो गले की एक शेप दे देता हूँ मैं, नॉर्मली कपड़ा लिया मैंने समझाने के लिए आपको। मान लीजिए मैंने फ्रंट का गला इतना छोटा कटिंग कर लिया, यानी बुकरम का बना दिया। अब बैक साइड में भी आपको बुकरम का बनाना है, लेकिन बैक साइड में आप क्या कर रहे हो, इस वाली साइड को जितनी लाइन हमने फ्रंट में बढ़ाई थी ना, हमने एक लाइन कम करके इस जगह पर इसको बना लिया, ठीक है? अब बनाने के बाद होगा क्या, जब हम इसको ऐसे मिलाएँगे और कंडी जोड़ने जाएँगे, तो कंडी मिलाएँगे बराबर से। अब जब देखेंगे तो यहाँ पर कितना फ़र्क आ गया दोस्तों? 1 पैर का। अब वो कहेंगे कि कंडी इतनी छोटी-बड़ी क्यों होगी, हमने तो बराबर बनाया था, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि आपने सिर्फ़ 1 लाइन का फ़र्क करा, तो आपकी कंडी छोटी-बड़ी हो गई। तो एक तो हमारी जो कटिंग के टाइम जो होती है ना हल्की-सी, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। देखिए, कंडी को हम सीधा कट ना करके फिर बैक वाला हिस्से को हम ऐसे कट करेंगे। देखिए, जितनी हमारी कंडी दबेगी ना, ऐसे कट करके ये चीज़, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी कंडी बिल्कुल बराबर आ जाएगी। लेकिन अगर बनाने में मिस्टेक करोगे, फिर हम जब इसको एक बराबर ऐसे मिलाएँगे, तो भी दोस्तों कंडी आपकी छोटी-बड़ी होगी। तो होता क्या है, ज़्यादातर जब हम इसको इतनी छोटी-बड़ी जो कंडी होती है ना हमारी, तो हम क्या करते हैं, फटाफट ये निशान लगाया, निशान लगाने के बाद कैंची ली, हमने कटिंग कर दिया। एक लाइन का हम ध्यान नहीं रखते हैं, और अगर एक लाइन आपकी छोटी या बड़ी हो भी जाती है, तो जो फालतू वाला आपका कपड़ा आ रहा है, आपको सिंपल उसको इस तरीके से छाँट के सेट कर देना है। इससे आपकी कमीज में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस तरीके से यहाँ पे हमारी बैक की कंधी बड़ी हो गई, इसी तरीके से अगर आप गले को गलत बना देते हो, यानी मान लीजिए आपका जो बैक वाला गले में आपने कम किया, इसी जगह पे आप बैक वाले गले को इस तरीके से बढ़ा देते हो, ठीक है? और फ्रंट वाले को आप कम कर देते हो, जैसा मैंने बैक में दिखाया। मान लीजिए अभी आपका बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपकी फ्रंट वाली कंधी बड़ी हो जाएगी, बैक वाली कंधी बड़ी नहीं होगी। देखिए, इस तरीके से करने के बाद ये हो जाएगा। लोगों के साथ ये होता है, ध्यान से आप देखें,
ठीक है? तो इस ये कोई अल्टरेशन नहीं है, बस आपको समझाना था इस वीडियो के माध्यम से कि इस तरीके की गलती हो जाती है, अगर होती है तो कैसे ठीक करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। तो आपको ये टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएँ और कोई भी घर बैठे ऑनलाइन सिलाई का काम सीखना चाहता है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।